नेफिलिम का आगमन। साल था 2025। दुनिया जैसे तैसे कोविड के बाद संभल ही रही थी कि हिमालय की ऊंची चोटियों पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सारी वैज्ञानिक समझ को हिला कर रख दिया। लद्दाख के एक गांव में एक बूढ़ा चरवाहा भेड़ें चराने गया था। उसने देखा कि एक विशाल गुफा का मुंह, जो सदियों से बर्फ से ढका था, अब खुला हुआ है। बर्फ पिघलने की वजह से हजारों साल पुराना रहस्य बाहर आ गया था। गुफा के अंदर दीवारों पर प्राचीन हिब्रू और सुमेरी लिपि में लिखा था, जब धरती फिर से पाप से भर जाएगी तब नेफिलिम जागेंगे। उसी रात पूरे विश्व में एक साथ भूकंप के हल्के झटके आए। नासा के सैटेलाइट ने देखा कि अटलांटिक, पैसिफिक और हिंद महासागर के गर्त में से नीली रोशनी निकल रही है। फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत में हिमालय से निकले 7 नेफिलिम पहुंचे। लोग डर से भाग रहे थे, लेकिन वे रुके। सबसे आगे वाली स्त्री नेफिलिम, जिसका नाम बाद में लोगों ने अरुंधति रखा, ने संसद भवन के सामने खड़े होकर कहा, हम वो हैं जिन्हें तुमने मिटा दिया था। तुमने हमारी याद को मिथक बना दिया। अब धरती मर रही है, तुमने उसे जहर दे दिया। हम लौटे हैं ताकि उसे बचाया जाए, और तुम्हें भी, अगर तुम योग्य हुए। लोगों को समझ नहीं आया कि डरे या पूजे। फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। नेफिलिमों ने इंसानों से युद्ध नहीं किया, उन्होंने प्रकृति से युद्ध किया। एक नेफिलिम ने सिर्फ हाथ रखकर अमेज़न में लगी आग बुझा दी। एक गंगा में हाथ डाला तो सारी गंदगी सोने जैसे कण बनकर ऊपर उठ गई और हवा में गायब हो गई। एक सहारा रेगिस्तान में पैर रखा तो वहां झरने फूट पड़े। पर वो क्रूर भी थे, जिन फैक्ट्रियों ने सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया था। वे रातों रात मिट्टी में मिल गई। मालिक गायब, कोई लाश नहीं, सिर्फ एक संदेश दीवार पर लिखा मिलता, संतुलन। दुनिया के अमीर सबसे ज्यादा डरे, क्योंकि नेफिलिमों ने घोषणा की, जो धरती को लूटेगा वो रहेगा नहीं। फिर एक दिन सबसे बड़ा नेफिलिम, जिसे लोग एनाक कहने लगे, संयुक्त राष्ट्र के सामने खड़ा हुआ। उसकी ऊंचाई 14 मीटर थी। उसने कहा, हम हमेशा के लिए नहीं आए, हमारी नींद फिर आएगी, लेकिन तब तक तुम्हें सीखना होगा, नहीं तो अगली बार जब हम जागेंगे कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। और फिर वे धीरे धीरे गायब होने लगे। कोई उन्हें जाता देख नहीं सका। बस सुबह उठे तो सिर्फ उनके पैरों के निशान रह गए थे, जो आज भी कई जगहों पर है। लोग कहते हैं, जब भी धरती फिर से बहुत ज्यादा बीमार पड़ेगी, तब फिर से बर्फ पिघलेगी, गुफाएं खुलेंगी और विशाल कदमों की आहट फिर सुनाई देगी। तब तक हम इंतजार करते हैं। मुझे मैंने दे। चाले मन हो रही है यार,